बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलाइड स्कूल्स पीए बहरिया कैंपस की तरफ से आज का ये लेक्चर क्लास 7th के कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 52 से 58 तक का जो लेक्चर है वो कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एमएस एक्सेस के बारे में देखा था, हमने एमएस एक्सेस में टेबल्स क्रिएट करना देखा था। तो आज के लेक्चर का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टेबल व्यू का। हम लोगों को पता है हम लोग टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के बाद उसको व्यू करने के लिए हमारे पास चार मेथड्स होते हैं जो टेबल को व्यू करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो पहला मेथड है वो डिज़ाइन व्यू है। इट इज़ यूज टू गिव फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड। इसमें हम लोग अपने टेबल को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम लोग उसका फील्ड का नाम, उसकी डाटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। हमारे पास दूसरा व्यू है जो डाटा शीट का व्यू है। दिस व्यू शो द टेबल विद डाटा इनसाइड। तो जो टेबल हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो डाटा हमारे पास डाटा शीट के अंदर व्यू होता है। एक शीट होती है जिसके अंदर हमारे पास वो डाटा टाइप्स भी उसके अंदर होती है, उसके अंदर डाटा भी जो लिखा हुआ वो स्टोर होता है, वो शो होता है। पिवट टेबल व्यू है। दिस व्यू प्रोवाइड यूजफुल वे टू समराइज डाटा अबाउट ग्रुप्स ऑफ डाटा। तो ये ग्रुप्स ऑफ डाटा को समराइज करके जो व्यू है टेबल्स का व्यू, ये उसको शो करवाता है। पिवट चार्ट व्यू में हमें चार्ट्स की सूरत में डाटा जो है वो उसमें शो किया जाता है। तो हमारे पास बेसिकली टेबल को व्यू करने के चार मेथड है, डिज़ाइन व्यू का, डाटा शीट व्यू का, पिवट टेबल व्यू और पिवट चार्ट व्यू। उसके बाद हम लोग व्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। जो चार व्यू है हमारे पास, हम लोग इन व्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस ओपन करनी है। डेटाबेस हम लोग कैसे ओपन करेंगे, एमएस एक्सेस को स्टार्ट करके, तो उसको हम लोग ओपन करके तो या हमारे पास जो क्रिएटेड डाटा बेसिस है उनको ओपन कर सकते हैं, या हम एक न्यू डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट करना है उसके अंदर डाटा, कोई भी टेबल करके हम लोगों ने क्रिएट करके उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने उस टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग व्यू की टैब हमें शो होगी। होम टैब के अंदर हमारे पास व्यू का एक टैब मौजूद होगा। उस व्यू के टैब से हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चारों के चारों टेबल के व्यू के ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस ओपन करेंगे। एक्सेस 2010, मेरे पास दो वर्जन है, 2016 भी है, 2010 भी है। हम लोग 2010 पे काम कर रहे हैं तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ, या फिर मैं ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक टेबल का व्यू हमारे पास आ गया। मैं इसमें कुछ ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैं फील्ड नेम टेक्स्ट में नेम ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे में दूसरे वाले ग्रुप में टेक्स्ट ऐड करके तो वो एज ऐड कर लेता हूँ, या फिर तीसरे वाले में नंबर ऐड करके तो नंबर ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इस डाटा को इधर स्टोर करता हूँ। जैसे मैं इधर अली लिख लेता हूँ, एज भी लिख लेता हूँ 20। इसके बाद मैं नंबर कोई भी ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग डाटा किस तरह। अभी आप लोग देख रहे हैं कि होम के टैब के अंदर हमारे पास जो व्यू के टैब है, व्यू के अंदर अभी फ़िलहाल दो व्यूज़ हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टेबल क्रिएट तो किया मगर इसको सेव नहीं किया। तो हम लोग टेबल को सेव कर लेते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। जब टेबल क्रिएट किया हो जाएगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप लोग देखेंगे मेरे पास चारों के चारों व्यू यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से मैं कोई भी व्यू के ऊपर क्लिक करके, जैसे मैं डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा डिज़ाइन व्यू आ जाएगा, या किसी भी व्यू के ऊपर क्लिक करके तो मैं उस टेबल के जो व्यू है उसको देख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग द टेबल। हम लोग टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं कि हम लोग टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्रिएट के टैब के ऊपर हमारे पास अंदर टेबल डिज़ाइन का ग्रुप होगा। सबसे पहले हम लोगों ने टेबल को डिज़ाइन करना है। टेबल डिज़ाइन जब हमारे पास ओपन होगा तो हमारे पास उसमें तीन कॉलम्स होंगे। तीन कॉलम्स के अंदर हमारे पास फील्ड का नाम, जो हम फील्ड का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैंने भी स्टूडेंट नेम रख सकता हूँ, फादर्स नेम रख सकता हूँ, एज रख सकता हूँ, या पेशेंट डाटा रख सकता हूँ, पेशेंट एड्रेस रख सकता हूँ। उसकी डाटा टाइप दूंगा और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा। और उसके बॉटम में हमारे पास जो डिज़ाइन व्यू होगा उसके अंदर टू डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स, टू टैब्स होंगे जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम इसको देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे मेरे पास टेबल और टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन मौजूद है। मैंने टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास आप लोग देख रहे हैं तीन कॉलम्स हैं। फर्स्ट फील्ड के नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। फील्ड के नेम में मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम।
डाटा टाइप उसकी रख लेता हूँ मैं टेक्स्ट या मेमो रख लेता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ दिस इज़, या फिर मैं इधर लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैं इसका लास्ट नेम लिख लेता हूँ, लास्ट नेम इसकी मैं डाटा टाइप टेक्स्ट रख लेता हूँ, उस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर्स नेम। इस तरह से मैं डिफरेंट फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ अपने टेबल को डिज़ाइन करने के लिए। आप डिफरेंट फील्ड्स 10, 100, 1000 जितने भी आप लोगों ने यहाँ पे रखने हो फील्ड्स, आप वहाँ उसको रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग टेबल को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने टेबल के अंदर डाटा कैसे ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने डबल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द टेबल टू क्रिएटेड इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के ऊपर जो हम लोगों ने टेबल को क्रिएट किया है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। इस तरह से डबल क्लिक करने से हम लोग टेबल को सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास डाटा शीट व्यू ओपन हो जाएगा। डाटा शीट का व्यू हमारे पास जो है वो, उसके अंदर हम लोग डाटा ऐड करेंगे अपने टेबल के अंदर। डाटा को ऐड करने के लिए हम लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर अपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे और डाटा ऐड करेंगे। नेक्स्ट मूव करने के लिए हम लोग टैब के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आपने अपने बैकवर्ड मूव करना हो तो आप शिफ्ट टैब के साथ ये काम कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग करते हैं, ये मेरे पास डाटाबेस है जिसके ऊपर मैंने काम किया। डबल क्लिक करूँगा इस टेबल के ऊपर तो वो मुझे टेबल का नाम शो करेगा। आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ STU, स्टूडेंट के नाम से। पहले मेरे पास एक टेबल सेव है तो मैं इसको STU के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास STU के नाम से ये टेबल सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं डाटा ऐड कर सकता हूँ, जैसे स्टूडेंट का नेम अहमद रख लेता हूँ मैं। टैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट मूव करेगा, और अगर मैं शिफ्ट टैब अपने लैपटॉप से प्रेस करता हूँ तो वो बैक मूव करेगा। आप लोग देख सकते हैं टैब के ऊपर करके नेक्स्ट मूव कर रहा है, शिफ्ट टैब के ऊपर करके तो बैकवर्ड मूव कर रहा है। इस तरह से हम लोग उसके अंदर डाटा को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टू मॉडिफाई अ टेबल डिज़ाइन वे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, टेबल को ऐड करके तो उसके डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके हम लोग देखते हैं हमारे पास 4 डिफरेंट डिज़ाइन है, तो किसी भी डिज़ाइन के अंदर हम उसको मॉडिफाई कर सकते। और सब ओपन द डाटाबेस टू टेबल टू मॉडिफाई, हमने वो टेबल को ओपन करना है जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब के ऊपर क्लिक करना है हमने, नीचे देखना है, देखेंगे व्यू का बटन है। व्यू के बटन से हम लोग कोई भी डिज़ाइन चूज़ करके तो टेबल के डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। टू ऐड न्यू फील्ड, तो किसी टेबल के अंदर न्यू फील्ड हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कर्सर को उस फील्ड के ऊपर रखना है जिसके पहले आप लोगों को डाटा ऐड करना चाहते हैं। तो याद रहे कि ये हम लोगों ने उधर डिज़ाइन व्यू के अंदर जाके इसके अंदर चेंजिंग करनी है। डिज़ाइन व्यू में जाके हम लोग कर्सर को उस जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने एक नया फील्ड ऐड करना है। उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट रो का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है डिज़ाइन टैब के अंदर। डिज़ाइन टैब के अंदर इंसर्ट रो के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों ने डाटा अपना एंटर कर लेना है, जो फील्ड ऐड कर लेना है जो आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करके उसको क्लोज कर लेंगे। तो ये कैसे हम लोग ऐड करेंगे, जैसे ये मेरे पास डाटाबेस है, यहाँ पे मेरे पास डाटाबेस है, ये मेरे पास वो डाटाबेस जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन व्यू है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्लास से पहले एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ एज की, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास डिज़ाइन के अंदर इंसर्ट रो का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो रो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं एज का फैक्टर ऐड करके, एज का जो ऑप्शन है वो ऐड करके इसका नंबर रख के तो यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट एज। तो इस तरह से हम लोग एक न्यू फील्ड को ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है टू मॉडिफाई टेबल डिज़ाइन, ये हम लोगों ने कर लिया, ऐड न्यू फील्ड भी कर लिया। अब क्रिएटिंग द टेबल इन डाटा शीट व्यू, सबसे पहले हम लोगों ने डिज़ाइन व्यू देखा, टेबल को डिज़ाइन किया, फिर उसको डिज़ाइन व्यू को मॉडिफाई किया, उसके अंदर एक नया फील्ड भी ऐड किया, उसके अंदर हम लोगों ने डाटा भी ऐड किया। अब हम लोग किसी टेबल के अंदर उसको डाटा शीट के व्यू के में किस तरह कर सकते हैं, हम लोगों ने क्रिएट के टैब के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे हमारे पास टेबल की कमांड टेबल्स ग्रुप के अंदर मौजूद है, हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन द एम्प्टी सेल एंड बिगिन टाइपिंग, और हम लोग एम्प्टी जो सेल्स हैं उसके अंदर टाइप करना शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। टू रीनेम ए कॉलम फ्रॉम द टेबल डबल क्लिक ऑन द हेडर एंड चेंज द नेम। तो ये बेसिकली वो पहला मेथड है जो अब आज के लेक्चर में सबसे पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया था, तो मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे ये हम लोगों ने डिज़ाइन व्यू के थ्रू टेबल क्रिएट किया था।
अगर हम एक और टेबल ऐड करना चाहते हैं डाटा शीट के थ्रू, तो हम लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। हम लोगों ने पहले टेबल डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया था, मगर अब हम लोग टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाटा शीट भी ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, अगर जैसे ये मेरा फील्ड 1 है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके तो लिख सकता हूँ कि ये मेरा पास फर्स्ट नेम का फील्ड है। नेक्स्ट मैं डबल क्लिक करके लिख सकता हूँ। इसकी पहले टाइप सेलेक्ट करूँगा नंबर, या मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्लिक किया तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके तो लास्ट नेम लिख सकता हूँ। इसके नीचे मैं वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ, अली, सुहेल, यहाँ पे अहमद, रज़ा। तो इस तरह से करके हम लोगों ने अभी तक दो तरीके से टेबल क्रिएट करना सीखा था। क्रिएट में जाकर अगर डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन व्यू से टेबल क्रिएट होगा, अगर टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो डाटा शीट के व्यू से हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग द टेबल। तो जिस तरह हम लोग डिज़ाइन व्यू के टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरह हम लोग डाटा शीट के टेबल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, कोई वैल्यू एडिट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले टू डिलीट फील्ड, हम लोग फील्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं? प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड यू वांट टू डिलीट, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे जिस फील्ड को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। टेबल डिज़ाइन के व्यू के ऊपर हमारे पास डिज़ाइन के टैब के अंदर हमारे पास डिलीट रो का ऑप्शन होगा। हम उसके ऊपर क्लिक करके तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, तो हम लोग उससे के थ्रू डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट कर सकते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो ये मेरे पास टेबल है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसकी ये रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। डिज़ाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद टेबल टूल के डिज़ाइन के टेबल टूल्स की ऑप्शन है डिज़ाइन, इसके ऊपर क्लिक करें, मैं डिलीट रो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी वो जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। और इस तरह से हम लोग किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टू री नेम अ फील्ड, किसी नेम के, जैसे मैंने फ़र्स्ट नेम लिखा था तो अब मैंने लास्ट नेम को डिलीट कर दिया है, तो मेरा जो फर्स्ट नेम है उसको मैंने सिर्फ नेम करना चाहता हूँ, तो मैं उसको रीनेम कैसे करूँगा? क्लिक द टेबल नेम इन द एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट पैन, तो टेबल नेम के ऊपर क्लिक किया। सिलेक्ट द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करके हम लोगों ने व्यू में से उसका डिज़ाइन व्यू लेना है। डिज़ाइन व्यू के ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक द फील्ड नेम एंड राइट द नेम एंड सेव द टेबल, तो हम लोगों ने डबल क्लिक करना है उसके ऊपर और उसको सेव कर देना। तो ये कैसे हम लोग करेंगे? जैसे ये मेरे पास टेबल है डिज़ाइन के ऊपर और डिज़ाइन व्यू के अंदर, डिज़ाइन व्यू हमारे पास पहले ऑलरेडी ओपन है, तो मैं इस फील्ड को फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से मैंने नेम को ख़त्म कर दिया और मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट को ख़त्म कर दिया, सॉरी, और नेम लिख दिया और इस टेबल को सेव कर दिया टेबल 1 के नाम से। तो आप लोग देखेंगे कि मेरा जो फील्ड है वो नेम, फर्स्ट नेम चेंज हो गया है, जो लास्ट नेम है वो डिलीट हो गया और हमारे पास टेबल का नाम भी मॉडिफाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं उसका नाम को। नेक्स्ट जो हमारा पास टॉपिक है वो चेंज द डाटा टाइप। हम लोग डाटा टाइप को बिल्कुल इस तरह से चेंज कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने इसके नेम को चेंज किया। हम लोगों ने डाटा टाइप की प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है पर्टिकुलर फील्ड पे और ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम लोगों ने डाटा टाइप सिलेक्ट कर लेना है। टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, कोई नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम लोगों ने डाटा शीट को ओपन करना है टेबल के अंदर। ऐड अ रिकॉर्ड, क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड फ्रॉम द होम टैब। होम टैब के ऊपर क्लिक करके हम लोगों ने न्यू रिकॉर्ड के ऊपर ऐड क्लिक करना है। टू ऐड डाटा टू द टेबल प्रेस द टैब बटन टू मूव फॉरवर्ड, जो हम लोगों ने पहले ही किया है कि टैब के साथ मूव फॉरवर्ड करेंगे। ए न्यू रिकॉर्ड ऑलवेज एडिट इन द बॉटम ऑफ द टेबल, तो जो नया रिकॉर्ड आता है हमेशा हमारे पास बॉटम ऑफ द टेबल पे ऐड होता है। तो अभी हम इन दोनों को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, डाटा टाइप चेंज करके देखते हैं और एक नया रिकॉर्ड जो है वो उसको ऐड करके देखते हैं। तो ये मेरे पास फील्ड है, तो अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेंज करनी, जैसे एज की डाटा टाइप मेरे पास नंबर थी, तो मैं इसके ऊपर इसके क्लिक करके इसकी डिज़ाइन व्यू से जाके टेबल की डिज़ाइन व्यू के ऊपर मैं जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू पे जाके मैं इसकी डाटा टाइप, अगर एज की मेरे पास नंबर है तो मैं इसको यहाँ से जाके तो चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसकी मेमो में या टेक्स्ट में रख सकता हूँ। जैसे एज हम लोग बाज़ औक़ात 22 लिखते हैं और बाज़ औक़ात 22 मतलब हम नंबर्स में लिखते हैं, तो अगर मैं टेक्स्ट में लिखनी है तो मैं इसकी डाटा टाइप यहाँ से जाके चेंज करके तो इसको सेव कर दूँगा। अगर मैंने कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ये मेरा रिकॉर्ड है एक मैंने ऐड किया हुआ, तो होम पे क्लिक करके तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होगा, तो न्यू के ऊपर क्लिक करके तो आप लोग देखेंगे मेरा नीचे से नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। अब मैं अगर इसको भी कंप्लीट करता हूँ तो नेक्स्ट फिर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो नया रिकॉर्ड जो मेरी बॉटम में ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। आप लोग MS एक्सेस को ओपन करिएगा
इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चेंजिंग कीजिएगा और डाटा शीट व्यू के अंदर कोई डाटा ऐड कीजिएगा। ये इम्प्लीमेंट करने से, प्रैक्टिस करने से, जिस तरह मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो इंसान को इसको करने में फ़ायदा होता है, उसको समझ में आता है। तो आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ईजी होगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।